ये है। हाय मेजर राज। मालूम है, वही जिनके लिए तुम जान दे सकती हो। आप नाम बताने वाले थे उन सब लोगों के जो इस स्कैम के पीछे हैं। बड़ी जल्दी में यार। सबसे पहले ऑफिसर विट्ठल राव ऑफिसर है। शतरंज की इस बिसात का बहुत छोटा सा प्यादा है, लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट। पैसों और सरकारी कागजों का जितना हेरफेर होता है वो सब यही करते हैं। उसके बाद है एसीपी पाटिल। जो काम कानून के दायरे में करना हो उसके लिए एसीपी को बुलाया जाता है, और जहाँ पे जोर ज़बरदस्ती करनी होती है वहाँ पे बल्ली भाई आते हैं। पुराना हिस्ट्री शीटर है। खून के 13 केसेस चल रहे हैं बल्ली भाई पे, और चलते रहेंगे, बल्ली भाई घूमते रहेंगे। वैसे रस्तोगी ने कानून के 2 दलाल भी पाल रखे हैं। जितने झूठे केस लड़े जाते हैं वो लड़ता है उनका एडवोकेट दीवान, और जितने गलत फैसले सुनाए जाते हैं उन्होंने उसके लिए जस्टिस डोगरा को रखा हुआ है। ये रस्तोगी का जितना लीगल काम है ये प्रधान एसोसिएट्स के अशोक प्रधान देखते हैं। तुम्हारे दुश्मनों की जो लिस्ट है बहुत लंबी है। उसमें कानून के रखवाले, कानून को बनाने वाले, कानून को तोड़ने वाले सब लोग शामिल हैं। रस्तोगी के गुनाहों की इमारत जो है बहुत बुलंद है। इतनी आसानी से नहीं गिरेगी, मुझे नहीं लगता। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स का ये तो मेरा काम है। चलें। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? प्लान क्या है तुम्हारा? आप देखते जाइए, मैं जो भी करूंगा उसकी खबर तो आपको मिली जाएगी। पापा। बेटा, क्या वो फैंसी ड्रेस में ही जाना था? तो भाई वैसे राजवीर की यूनिफॉर्म पहन के तुम जमूरे लग रहे हो। पापा ये मेरी यूनिफॉर्म है, मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली है। क्या क्या? ये किसकी यूनिफॉर्म है? मेरी यूनिफॉर्म है। और तुमने? आर्मी ज्वाइन कर लिया। अरे पापा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। मैं अब एक आर्मी ऑफिसर हूँ। देखिए मैंने आपसे नहीं ये बात छिपाई थी। आपको याद है मैं लास्ट ईयर दिल्ली गया था काम से। मैं एक्चुअली दिल्ली नहीं गया था। अच्छा। मैं देहरादून गया था दून आर्मी की ट्रेनिंग के लिए, और मेरा सिलेक्शन हो गया। ओह, आई एम एन आर्मी मैन। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। पापा ये जान के मैं फौजी हूँ आपको शौक लग रहा होगा, ये नॉर्मल है। शौक तो लगा है मुझे, और शौक बड़ा वाला लगा है। तू सिलेक्ट कैसे हो गया फौज में? हाँ, अब देख ना, पहाड़ों पर तेज हवा चली तो राहुल फौज से भूल हो गई यार। जी ठीक है पापा, अब आप माने या ना माने, मैं तो अब एक फौजी हूँ। आई एम एन आर्मी मैन। राहुल राहुल तूने यूवी की यूनिफॉर्म क्यों पहन के रखी है? चेंज कर दे इसे वरना गुस्सा हो जाएगा वो। वैसे भी इसमें जोकर लग रहा है। जोकर? माँ प्लीज, ये मेरी यूनिफॉर्म है और मैं जोकर नहीं, आई एम अ सोल्जर। प्लीज ट्रीट मी विद रिस्पेक्ट। क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिस्पेक्ट करो, फौज ज्वाइन कर ली इसने, आर्मी ऑफिसर है ये, हमसे इसने छुपाया था। जी। अच्छा क्या बात कर रहे हो? वो मैं नहीं कर रहा जी, ये साहब कर रहे हैं। इस नमूने को आर्मी में सिलेक्ट किसने किया? अरे कल तक तो पटाखे की बंदूक देखकर भी डर रहा था ये जंग में क्या करेगा? अरे माँ तब मैं छोटा था ना। हाँ, बड़ा होके उसने बहादुरी का काम नहीं किया था। याद है ना तुम्हें, जब मैं ब्लड कैंप में गया था खून देने, तो तू मेरे खून को देख के चकरा के गिर गया था। तब मैं बीमार था पापा। हाँ। हर दूसरे दिन तो नाक बहती रहती है तेरी। अगर किसी ने तेरे को कारगिल में भेजा भी ना तो पूरा दिन छींकता या नाक पोंछता रहेगा तू।
ये ड्यूटी क्या खाक करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत अरे? कहो भाई। मेरी तो समझ में नहीं आता ये फौज में जाकर करेगा क्या? वो बॉर्डर पे भी अपने घिसे पिटे जोक सुनाकर लोगों को बोर करता रहेगा। एक मिनट, ये तो इसकी यूएसपी है। इसके जोक सुनकर दुश्मन की फौजें मैदान छोड़कर भाग जाएंगी। मेरी बात सुनिए, देखिए ये मजाक नहीं है। अरे आप लोग कभी मुझे सीरियसली लिया करो। क्या बात करता है यार, मैं तुझे इतना सीरियसली लेता हूँ। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ ज्योति जी, प्लीज आप भी किसी से ना कहिए कि राहुल शेरगिल फौज में भर्ती हो गया है। जरा सोच यार, तूने सर्कस ज्वाइन की होती ना तो हमारे सारे खानदान की इज्जत कहाँ होती। पापा ये क्या है? कभी डरपोक, कभी ढीला ढाला, कभी नमूना, कभी जोकर। आप कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं। ये हद होती है। नहीं हूं मैं फौजी। बच गई आपकी नाक। हैप्पी? देखो जी देखो, ये ऊंट आज आया पहाड़ के नीचे, हमें बनाने चला था, अप्रैल फूल बन गया। ओए राजवीर, यूवी। हाँ जी, कैसी रही? टू गुड पापा, टू गुड। इतनी नेचुरल परफॉर्मेंस आपकी। आपको तो फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए थी। अब तेरा टाइम है, तू करना यार। फंस गया। और मेरी परफॉर्मेंस? मेरी माँ, तू तो ड्रामा क्वीन है। लो। बेटा राहुल, तू तो आज बकरा बन गया। अप्रैल फूल। माँ ये चीटिंग है। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आप दोनों को अप्रैल फूल बनाएंगे। ओए नमूने, अब ज्यादा रो मत हाँ, प्लीज। ओए, देख नमूना मत बोला। अगर बोलना ही है तो बोल ढीला ढाला। पापा, ये तो जोकर है। नहीं, अब तेरी नेम प्लेट क्या है? कैप्टन लल्लू पंजू। नो लल्लू बिनवर्दी का अफसर। बहुत तंग करती थी तुझे, चिढ़ाती थी ना मेरा बहादुर बेटा। तुम जब भी अचानक साइलेंट जोन में चले जाते हो तो बहुत अजीब लगते हो। क्या सोच रहे हो? बशीर के सामने तो मैंने डायलॉग मार दिया, पर बशीर सही है। रस्तोगी ने इस पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, और उसकी ये मुट्ठी खोलना आसान नहीं है। डब्बा खोलो ना। मम्मी, राजवीर हेल्प मी ना। हेलो। हेलो आरती, हाँ मम्मी, कैसे हो? तू कैसी है? मुझे क्या होगा, मैं तो मजे में हूँ। कुछ बना रही हो क्या बेटा? हाँ किचन में हूँ, पनीर की सब्जी बना रही हूँ। आप आओगे? लेकिन बेटा तुझे तो पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हाँ लेकिन अब पसंद है, इतना सॉफ्ट और डिलिशियस जो है। क्या कर रहे हो? क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है आप क्या कर रही थी? मैं तो बस तुझे याद ही कर रही थी। रियली? अब मैं रखती हूँ। अच्छा, अपना ध्यान रखना। ओके। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बात हो गई, मॉम ने फोन कब का रख दिया। तो बताया क्यों नहीं? पोज अच्छा था, इतने क्यूट लग रहे थे। एक हाथ में फोन, एक हाथ में बर्तन। बस देखती रह गई। राजवीर, एक बात पूछूं? पूछो। Do you love me? स्टैच्यू ने कहा, कुछ तो कहो। मुझे जाना होगा, अभी काफी काम बाकी है, और हमारे पास वक्त बहुत कम है।
मैं राहुल के फादर से मतलब अमरजीत जी से बात कर सकती हूँ प्लीज? आप कौन बोल रही है? मेरी प्लीज बात करवा दीजिए, बहुत जरूरी है। देखिए वो फिलहाल सो रहे हैं, बहुत थके हुए हैं। मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। आपका नाम क्या है? हेलो हेलो हेलो। अरे Everything is going according to plan, Mr. Ivan. Okay. अरे रूबल से मुझे क्या करना है? Talk in rupees, man. जितना ज्यादा कैश, उतना ज्यादा अच्छा accessibility होता है. You know what I mean? I'll talk to you later. अमित, ओए कौन है? अरे यार. अलार्म बंद और सीसीटीवी में। वो तो अच्छा मैंने तुम्हें मारने की डेट अभी तय नहीं की, वरना आज ही क्रियाक्रम हो जाता। Honestly, I'm a little disappointed. तुम्हारे बंगलो के गेट से तुम्हारे रूम तक आने में मुझे सिर्फ 7 मिनट लगे। कैसी सिक्योरिटी यार तेरी? एक काम कर, अपने उस रशियन फ्रेंड को फोन कर, वही रूबल पैसे, उसको बोल पैसे के साथ साथ कुछ रशियन पट्टे भी भेज दे, तुझे जरूरत पड़ने वाली है। मैंने बहुत ढूंढा पर शिवाजी नगर की फाइल नहीं मिली। इंपॉर्टेंट फाइल है ना, छुपा के रखी होगी अच्छी तरह से। बट यू डोंट वरी, मैं ढूंढ लूंगा। अरे वजीर, काफी दिनों के बाद आए हो, मेहमान हो, क्या पियोगे? कुछ ठंडा गरम? गरम कॉफी, लेकिन कौन लाएगा? तुम्हारे सारे आदमी तो आराम कर रहे हैं। मजा तो बहुत आएगा ना तुमको उनको पीट के? कराटे किड। कलेजे को तेरी ठंडक पहुंची होगी, क्यों? सही है ना? पहले क्या है, तू एक बेबस भाई था, कॉमन मैन, पर तो अब सुपरमैन हो गया है, हाँ? हीरो। मन में तेरे कुछ छोटे छोटे डायलॉग भी आते होंगे। रस्तोगी, मैं आ रहा हूं, तुम्हें चुन चुन के मारूंगा मैं रस्तोगी, भाई का बदला लूंगा, इंतकाम लूंगा। तो आना, लड़ना, बहुत मजा आएगा इस लड़ाई में। क्या कहते हैं, एक अलौकिक आनंद मिलेगा। रस्तोगी, लड़ाई तो शुरू हो चुकी है, तुझे पता भी नहीं लगेगा कि कब, कहां और कैसे तेरे पे वार होगा। लेकिन एक वादा है, तुझे बहुत दर्द होगा, ऐसा दर्द जो तूने सोचा भी ना हो। क्या शास्त्रों में भी लिखा है कि ये प्रवचन अपने चमचों को सुनाना जब जाग जाए तो।
हाँ हाँ लीजिए। हेलो जी, मैं अमरजीत बोल रहा हूँ। अमरजीत जी, राहुल के किडनैपिंग के बारे में मैं कुछ जानती हूँ। जी? मेरे पास एक चीज है जो मुझे राहुल ने दी थी। मैं उसे आपको लौटाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे खार एसवी रोड पे कॉफी शॉप में 4 बजे मिल सकते हैं? मैं आपको सब बता दूंगी। आपका नाम क्या है? राहुल को आप पहले से जानती हैं? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती। 4 बजे कॉफी शॉप में। हाँ? कौन है ये लड़की? राहुल के बारे में कुछ बताना चाहती थी। कह रही थी राहुल ने उसे कोई चीज दी है, वो मुझे देना चाहती है। ये सब ऊपर वाले की मेहर है। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिसने भी मेरे राहुल की हालत की है, सबको सजा मिलेगी, सबको। जी भाई साहब। प्रधान, तुम घर आ सकते हो? जरूरी बात करनी है। क्या हुआ है? कुछ हुआ है अभी? तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। इम्पॉसिबल मैन। तुम लोग सब क्या डफर हो गया यार? सर, हमने बहुत कोशिश की मगर उसे पकड़ना इम्पॉसिबल था। वो आंधी की तरह आया और शर्म करो यार। वीर चक्र पकड़ा दूं क्या उसको मैं अब? पर सर। अबे पर मत करो, निकल यहाँ से। पर निकलो यहाँ से, निकल बोलो ना। गेट आउट, गेट आउट। भागो यहाँ से। रिलैक्स प्लीज सर। ए बाबा जी, साहब को जूस पिलाओ, चलो। क्या शास्त्रों में भी लिखा है रघु जी कि अग्नि, रोग और शत्रु, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बढ़ावा दो ना तो आपके लिए बहुत घटिया साबित हो सकती है, बहुत खराब। कुछ करना चाहिए।